इसमें क्या करना है, हमें इस इक्वेशन से इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना है। मैं आपको जस्ट हिंट दे रहा हूँ। कंपेयर करने के बाद आपके पास ए आ जाएगा, बी आ जाएगा और सी आ जाएगा। उसके बाद आपको इस फॉर्मूला में पुट करके एक्स फाइंड करना है। सिंपल हमारे पास रूट्स आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। कर सकते हो भाई सभी क्वेश्चन नंबर 2 जिसने ट्राई नहीं किया? हाँ भाई, पर्शियल कार्ड पूरे ट्राई किए थे। सर इसकी वैल्यू निकाल के किसमें पुट करनी है? इस फॉर्मूला में, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में पुट करना है आपको ए, बी और सी। ओके सर, ओके सर। कर लोगे ट्राई? यस सर। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है, फाइंड रूट्स करने आपको किस इक्वेशन के। जैसे इक्वेशन गिवन है x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा x, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो अब हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3x। तो अब इस 3x को हम लेफ्ट साइड मूव कराएंगे तो क्या बन जाएगी स्टेटमेंट, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको सभी सॉल्व कर सकते हो भाई? कैसे सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से आप सॉल्व कर लोगे ना, इसको रूट्स फाइंड कर लोगे सभी? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है भाई। उसके बाद सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन 3 का पार्ट 2 क्या कह रहा है, वो देखो क्या कह रहा है वो, 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 इज इक्वल टू 11/30। सभी देखना भी ध्यान से, हम कैसे करेंगे। एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, x प्लस 4 और x माइनस 7। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा और इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। जनरल हम एलसीएम ले रहे हैं तो x माइनस 7 फिर माइनस साइन, फिर x माइनस 7 को इससे डिवाइड करोगे तो ये वाली टर्म बचेगी। इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 4 इज इक्वल टू 11/30। देन ऊपर देखो न्यूमरेटर में क्या बन गया, x माइनस 7 माइनस x माइनस 4 और नीचे x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28 इज इक्वल टू 11/30। अब देखो ऊपर माइनस x से x कैंसिल, कितना बचा, माइनस का 11 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू 11/30। 11 से 11 कट, तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पे, माइनस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू 1/30 इज इक्वल टू क्या होगा, 1/30। उसके बाद इनकी करेंगे क्रॉस। क्रॉस करोगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू माइनस 30। अब माइनस का 30 यहाँ मूव होएगा तो किसका साइन आ जाएगा, प्लस का। तो हमारे पास क्या बन जाएगी स्टेटमेंट, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 प्लस 30 इक्वल टू 0। तो क्या बन गई, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये स्टेटमेंट आ गई। अब इसके रूट्स फाइंड कर सकते हैं सभी स्टूडेंट? हाँ भाई बोलो। सर। चलो यस सर। आगे। अरे क्या हो गया, तुम्हें समझ में भी आ रहा है नहीं आ रहा, वरना मैं खुद पूछूंगा तुमसे। आ रहा है सर। तो यहाँ तक बताओ ना, कोई डाउट है? आ रहा है सर।
नो सर, कोई डाउट आपकी नहीं। तरफ से आवाज नहीं आ रही। नहीं है। रिस्पॉन्स करना पड़ेगा भाई, अदरवाइज मुझे तो मजा आता नहीं पढ़ाने में। आप जब तक बताओगे नहीं समझ में आ रहा है आगे नहीं चलेंगे। अरे सर सर आपकी अच्छी तरह से आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही तो क्या करें फिर, ऑप्शन ही नहीं है। कोई ना, आप रिकॉर्डिंग ले लेना मुझसे। अभी तो जो हो रहा है आ रही है सर, समझ आ रहा है। कोई दिक्कत है ही नहीं, नेटवर्क इशू पड़ेगा। आज तक नहीं हुआ, आप कैसे हो गए आपके फोन। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी रीड करेंगे स्टेटमेंट अपनी बुक में। बुक सभी खोल के बैठो भाई। क्या गिवन है कि सम ऑफ का, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, कई बार आ जाता है ये क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से देखना भी। सम ऑफ द reciprocal of Rahman's age in 3 years ago and 5 years from now. तीन दो स्टेटमेंट गिवन है, 3 years ago and 5 years from now. 5 years from now is 1/3. Find his present age. प्रेजेंट एज आपको फाइंड करनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। इसके सॉल्यूशन में देखो हमें क्या चाहिए। हमारे पास रहमन एज के बारे में बात की हुई है और उसकी प्रेजेंट एज फाइंड करना है। तो हम क्या सपोज करेंगे, हमने लेट किया, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रहमन x ईयर। अब हमने ये दो कंडीशन है, फर्स्ट है 3 इयर्स अगो। 3 इयर्स अगो क्या होगी भाई एज, 3 इयर्स अगो जो रहमन्स की कितनी हो जाएगी, x माइनस 3। 5 इयर्स फ्रॉम नाउ, 5 इयर्स फ्रॉम नाउ का मतलब प्रेजेंट एज से 5 साल बाद जो एज होगी रहमन्स की वो क्या हो जाएगी, x प्लस 5। यहाँ तक बताओ भाई, किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। आप ध्यान से देखो स्टेटमेंट को, क्या कहा, सम, किसका सम, रेसिप्रोकल ऑफ, किसकी रेसिप्रोकल ऑफ, रहमन एज का 3 इयर्स अगो का एंड 5 इयर्स फ्रॉम नाउ का। तो मतलब रेसिप्रोकल, जैसे अगर मान लो मैंने कहा 2 एंड 3 का रेसिप्रोकल का सम, तो 2 का रेसिप्रोकल 1/2, 3 का रेसिप्रोकल 1/3 का सम। इसका कैसे रीड करोगे स्टेटमेंट को, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ 2 एंड 3। रेसिप्रोकल्स, किसका रेसिप्रोकल्स, 2 और 3 का, और उसका क्या कर देना है फिर सम। तो इसमें भी यही कहा हुआ है कि रेसिप्रोकल ऑफ, रेसिप्रोकल्स ऑफ किसका, रहमन एज 3 इयर्स अगो का और 5 इयर्स फ्रॉम नाउ का। तो रेसिप्रोकल जब x माइनस 3 का करोगे तो क्या आएगा, 1/x माइनस 3। और रेसिप्रोकल जब 5 इयर्स फ्रॉम नाउ का करोगे तो क्या आएगा, 1 कितना आएगा, 1/x प्लस 5। तो हमने रेसिप्रोकल तो कर दिया 3 इयर्स अगो एंड 5 इयर्स फ्रॉम नाउ का, फिर उनका क्या करना है हमें, सम, क्या करना है, सम। तो सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमन एज 3 इयर्स अगो एंड 5 इयर्स फ्रॉम नाउ का सम कितना है, 1/3। हाँ भाई बताओ, सभी को आया समझ में क्या कह रहा है ये स्टेटमेंट? यस सर। कि रहमन की 3 ईयर अगो, 3 साल पहले की एज का रेसिप्रोकल और 5 इयर्स फ्रॉम नाउ की जो एज आएगी उसके रेसिप्रोकल का सम 1/3 है। हाँ भाई वैभव आया समझ में? यस सर, आ गया। यस सर।
हाँ भाई शिवांश, आगे इसको सॉल्व कर लोगे भाई सभी? यस सर। यस सर। यस सर। तो कल कर लेंगे। भाई इस क्वेश्चन को कल हम दोबारा से इस बात पे बात करेंगे। अभी मैं जस्ट आपको स्टेटमेंट समझा रहा हूँ, आप सभी नोटबुक पेन लेके जरूर बैठा करो ताकि आप इनको नोट कर सको इन बातों को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन जो डाउट्स आया है स्टूडेंट का वो है सिक्स्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है भी किसी का डाउट? सर नो सर। यस सर। सर इक्वेशन क्या बना? स्टेटमेंट लिखो भाई क्या है, अगर डाउट है तो। मैं जस्ट सिंपल लिखता हूँ कि उसने कहा कि मैथ और इंग्लिश के टोटल मार्क्स हैं, उसमें 30 मार्क्स आए हैं उस बच्चे के, और उसने 2 मार्क्स ज्यादा लिए मैथमेटिक्स में। हमने लेट कर लिया कि मैथ्स में जो मार्क्स लिए उसने वो x हैं, और इंग्लिश में जो उसने मैथ स्कोर किया है वो y है। तो टोटल स्कोर मैथ और इंग्लिश का 30 है। ये स्टेटमेंट सभी ने बनाई थी भाई, पहली स्टेटमेंट। यस सर। अब उसने कहा कि 2 मार्क्स उसने मैथ्स में ज्यादा लिए, मैथ्स का स्कोर कितना था x, तो x से 2 मार्क्स ज्यादा मैथ्स में, तो x + 2 हो गया। तो और कहा कि इंग्लिश में 3 मार्क्स कम लिए, तो इंग्लिश में y लिए थे, तो y लिए थे तो 3 कम, तो y - 3 लिए। फिर कहा कि जो प्रोडक्ट है उनके मार्क्स का वो 210 हो जाता है, इन दोनों का प्रोडक्ट, मतलब x + 2 का प्रोडक्ट विद y - 3 कितना हो जाता है? 210। ये आएगा भी। बट आपको एक चीज ऑब्जर्व करनी थी इस क्वेश्चन में कि जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं वो यहाँ पे 2 है, x एंड y, लेकिन हमें सिर्फ एक ही वेरिएबल पे काम करना होता है। तो हम क्या y को क्या रिप्लेस कर सकते हैं? 30 - x फर्स्ट स्टेटमेंट से। तो इस स्टेटमेंट में बस यही करना है, x + 2 y को रिप्लेस कर दो 30 - x -3 = 210। क्या बन जाएगा? x + 2 27 - x = 210, देन सिंपलीफाई इटसेल्फ। हाँ भाई बताओ, आया समझ में कैसे होगा ये क्वेश्चन? यस सर। एक दो स्टूडेंट को समझ में आया 20 में से? हो गया सर, आ गया सर। आ गया सर। आ गया सर। आ गया सर। ऐसे ना बिल्कुल रोके बोल रहे हो कि आ गया सर, मतलब नहीं हो पता नहीं, उठे नहीं। सर आ गया समझ। आ गया सर, आ गया एकदम समझ आ गया सर आ गया भाई सभी को समझ में। तो हम आगे कर रहे हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि सिक्स्थ क्वेश्चन है भी किसी का डाउट? सर है, सर बता दो। देखो हम सिर्फ फिगर से बात करते हैं, स्टेटमेंट मैं मानता हूँ कि सभी ने पढ़ी हुई है, वरना वो पढ़ ले भी। देखो ये एक रेक्टेंगल है ए बी सी डी। क्या कहा उसने? डायगोनल जो है रेक्टेंगल का, अब हमने कहा कि AC जो है वो डायगोनल है रेक्टेंगल का। डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड। जो डायगोनल है रेक्टेंगल का वो क्या है? 60 मीटर मोर देन है इससे शॉर्टेस्ट साइड से, इससे मोर देन है वो शॉर्टेस्ट साइड से। देन क्या कहा उसने? लॉन्गर साइड इज 30 मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड। और जो डायगोनल, ये तो डायगोनल पे बात कर रहे थे हम, अब आता है लॉन्गर साइड। लॉन्गर साइड भी 30 ज्यादा है, 30 मीटर मोर है शॉर्टर साइड से।
ये भी क्वेश्चन समझ में आया सभी को क्या है? यस सर। तो सॉल्व। यस सर। अब आप एक चीज ऑब्जर्व करो, इन दोनों स्टेटमेंट में कॉमन साइड कौन सी है? शॉर्टेस्ट साइड। दोनों में आ रही है शॉर्टेस्ट साइड। यस सर। तो हम लेट करेंगे, लेट शॉर्टेस्ट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल बी एक्स मीटर। कितनी है? एक्स मीटर। तो हमारे पास लोंगर साइड बिकम्स, लोंगर साइड क्या बन जाएगी? 30 मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड, x प्लस 30 बन जाएगी। हाँ भाई, यहां तक समझ में आया कैसे? यस सर। और डायगोनल बिकम्स 60 मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड। शॉर्टेस्ट साइड x है तो वो कितना हो जाएगा? x प्लस 60 मीटर। ये बताओ भाई, तीनों साइड समझ में कैसे बनी? यस सर। तो देखो यस सर। डायगोनल क्या बन गया? x प्लस 60। मैं फिगर में काम कर रहा हूँ। शॉर्टेस्ट साइड ये हमारी लॉन्गेस्ट साइड है x प्लस 30, शॉर्टेस्ट साइड x। तो अब ये बताओ, रेक्टेंगल में ये वाला एंगल कितना होगा? एंगल B 90 होगा। यस सर। तो अब क्या अप्लाई करोगे बताओ? यस सर। क्या अप्लाई करोगे अब? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा? x प्लस 60 का होल इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 30 का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 3600 प्लस 120x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x। ये आएगा भाई। यस सर। यस सर। यस। एक एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर कैंसिल किया, राइट साइड पे एक्स स्क्वायर बचा। 120x पॉजिटिव है, इसको राइट साइड शिफ्ट करोगे तो क्या आएगा? नेगेटिव का 120x। 3600 पॉजिटिव है, जब राइट साइड शिफ्ट करोगे तो किसका हो जाएगा? ये नेगेटिव का। और लेफ्ट साइड में क्या बच जाएगा? 0। तो हमारे पास क्या बन गया? एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस का 2700 इक्वल टू 0। हाँ भाई बताओ, यहाँ तक समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो क्या आगे? यस सर। यस सर। किसी का सर। क्वेश्चन नहीं? हाँ भाई, नहीं है क्या? बोलो भाई। यस। नहीं है, कर लेंगे सर। कर लो भाई, समझदार हो। सर इसमें स्क्वायर आपने क्या कह रहे हो? पाइथागोरस लगाई है सर ये आपने? एक मिनट रुको, मैं क्वेश्चन निकालता हूँ। हाँ, मैंने यहाँ पे पाइथागोरस लगाई है भाई। देखो फिगर से देखो हर्षित, ये देखो फिगर बनी हुई है। हाँ भाई हर्षित, दिख रही है क्या फिगर आपके उसमें? स्क्रीन पे आ रही है फिगर? सर एक बार से कनेक्ट हो रहा है। ये सर 2 मिनट सर, कनेक्ट हो रहा है। ये हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर, आगे सर। ये बेस हो गया। देखो फिगर में है ना हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस। यस सर। तो हमने इसलिए पाइथागोरस लगाई है हर्षित। ओके सर। ठीक है। हाँ भाई अमनदीप, कहाँ डाउट है? नहीं है। ये फिर रात को उठा रहा है। गलती से हो गया सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप चाहे अपनी बुक में भी मार्क कर दोगे सभी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये बहुत बार आता है, बच्चों को समझ में नहीं आता, तो आप थोड़ा ध्यान से समझना। आप मुझसे मैं भी कह रहा हूँ 10 बार पूछोगे ये क्वेश्चन, तो अभी ध्यान से क्लियर कर लेना ताकि पूछना ना पड़े। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर is 180. Square of the smaller number, square of the smaller number is 8 times the square of the smaller number is 8 times the larger number. Find the numbers. हाँ भाई, किस स्टूडेंट का ये क्वेश्चन हुआ है? किसी का हुआ है अभी तक? सर मेरा हो गया। सर मेरा हो गया। सर मेरा हो गया। अरे वाह, कहाँ से चीटिंग करके किया है? सर अपने आप किया है। अपने आप है सर, आसान है। एक अमनदीप का हो गया और एक केशव बंसल का, बस। मेरा भी हो गया सर। भव्य? यस सर। ठीक है, 3 स्टूडेंट का हो है। अगर कोई डाउट आएगा, अगर मान लो कि ये स्टूडेंट मुझसे दोबारा पूछते हैं, तो आप करवाओगे तीनों में से कोई? ठीक है सर। ठीक है ना, तो हम स्टार्ट करते हैं भाई। अब हमारे पास देखो 2 नंबर है, एक स्मॉलर नंबर है और एक लार्जर नंबर। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट स्मॉलर नंबर x है, और हमने लेट किया लेट लार्जर नंबर। हम 1 मिनट रुको थोड़ा सा ना, ताकि आपको दिक्कत ना हो। मैं एक बार लार्जर नंबर को x ले रहा हूँ, स्मॉलर को y, ताकि आपको थोड़ी सी बैलेंसिंग अच्छे से रहेगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप y उसको भी ले सकते हैं, सिर्फ समझाने के लिए, क्योंकि हमारा थोड़ा सा ना माइंड सेट ऐसे ही होता है बच्चों। तो स्मॉलर नंबर y है, लार्जर नंबर x है। ठीक है भाई, उसने कहा अब ये बताओ फर्स्ट स्टेटमेंट से स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर क्या हो जाएगा? हाँ भाई अर्शित मित्तल, क्या हो जाएगा स्क्वायर ऑफ वाई स्क्वायर। y स्क्वायर? यस सर। और स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर भी क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। x स्क्वायर। फिर फर्स्ट लाइन पढ़ो, क्या कह रहे हैं? क्या कह रही है? डिफरेंस ऑफ सर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कर देंगे। डिफरेंस किसका? डिफरेंस स्क्वायर स्क्वायर का। नंबर्स का। यस सर। स्क्वायर का डिफरेंस, तो 2 नंबर, एक तो y स्क्वायर और एक x स्क्वायर का डिफरेंस कितना है? 180। 180। क्या आएगी? लार्जर माइनस स्मॉलर होता है हमेशा, ये बात तो आप यस सर। कि लार्जर स्मॉलर ही पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। यस सर। तो लार्जर का स्क्वायर क्या आएगा? स्क्वायर डिफरेंस मतलब लार्जर का स्क्वायर माइनस स्मॉलर के स्क्वायर का डिफरेंस 180 है। ये आएगी भाई फर्स्ट स्टेटमेंट। यहाँ तक किसी को कोई डाउट कैसे बनाई? नो सर। नो सर। नहीं। बंसल सेकंड स्टेटमेंट पढ़ो, क्या कह रहे हैं? सर सेकंड में क्या कह रहे हैं कि ना स्मॉलर ना लार्जर से 8 टाइम्स बड़ा है सर। स्मॉलर का स्क्वायर लार्जर से 8 टाइम्स। स्मॉलर नंबर का सर स्मॉलर नंबर 8 टाइम्स ज्यादा है लार्जर नंबर से। नहीं, आप दोबारा पढ़ो स्टेटमेंट। स्मॉलर नंबर ज्यादा है क्या 8 टाइम्स? यही मिस्टेक होती है एग्जाम में। सर लार्जर है। नहीं, स्क्वायर स्मॉलर
स्क्वायर ऑफ सर स्मॉलर नंबर क्या है गर्भ? सर स्क्वायर स्क्वायर स्मॉलर नंबर 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। हाँ भाई गर्भ, सर स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है 8 टाइम्स ज्यादा। 8 टाइम्स है ज्यादा, तो कहाँ लिखा है? इसमें कहीं लिखा है मोर देन लेस देन? सर 8 टाइम्स है सर, 8 टाइम है लार्जर नंबर का। तो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर क्या है हमारे पास? सर वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर 8 टाइम्स है किसका? सर लार्जर नंबर का। लार्जर नंबर क्या लिया होगा हमने? सर एक्स। तो वाई स्क्वायर किसके इक्वल है? 8x के। आया समझ में? यस सर। हाँ भाई, किसी स्टूडेंट को डाउट है कैसे हुआ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x? नो सर। सर। तो नो सर। फ्रॉम 10 टू क्या हुआ हमारे पास? देखो पहले एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को क्या पुट कर सकते हो सेकंड से? 8x किसकी इक्वल हो जाएगा? 180। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0। ये स्टेटमेंट बन गई। आगे सॉल्व कर लोगे सभी? यस सर, कर लेंगे। एक बच्चे का रिस्पॉन्स आया है, कर लेंगे सर। 2। यस कर लेंगे सर। आ गया सर। देंगे सर। कर लोगे? कर लेंगे। ये सोच लेना कि टेस्ट में आ गया और फिर नहीं हुआ तो क्या होगा। कर लोगे ना? सर क्वाड्रेटिक Yes, फॉर्मूले sir. से करना ना सीधा अब। वो आप किसी से भी कर सकते हो। अगर 3 मेथड है हमारे पास, किसी से करो, आपकी चॉइस है। अभी स्टेटमेंट में आप कोई भी अप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। यहाँ तक बताओ भाई, किसी का कोई डाउट? नो सर। नो सर। नहीं है। अब ये बताओ, जो मैंने कल क्वेश्चन दिया था ट्रेन वाला, वो किसी का डाउट है? क्वेश्चन नंबर 8 एनसीईआरटी खोल रखी होगी आपने, पता चल रहा होगा। देखो सभी। हाँ सर, मेरा है सर, ये मेरा टेस्ट में भी नहीं हुआ ये। सर मेरा भी है, नहीं हुआ था टेस्ट में। यस सर। देखो भी सभी, देखो जो कॉमन मिस्टेक थी ना वही रहती है। मैं सिर्फ स्टेटमेंट नहीं लिख रहा, मैं आपको समझा रहा हूँ। हमने लेट किया इस क्वेश्चन में, स्टेटमेंट आपके पास है। स्पीड है x, स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, जनरल बात कर रहे हैं हम। डिस्टेंस हमें गिवन है 360, डिस्टेंस गिवन है 360 किलोमीटर। 360 किलोमीटर डिस्टेंस है हमारे पास। तो हमारे पास टाइम क्या आएगा अभी? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या आएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आया भाई समझ में कैसे होगा टाइम? हाँ वैभव, हाँ सर आ गया सर, कर लिया था कल, में नहीं आता। ये जनरल है। अब उसने स्टेटमेंट में क्या कहा? सेकंड में उसने कहा कि इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर देन, अगर स्पीड 5 किलोमीटर प्लस हो जाए, मतलब ज्यादा हो जाए, तो स्पीड कितनी थी पहले? x। तो हमारे पास न्यू स्पीड क्या बन जाएगी? +5। और डिस्टेंस क्या गिवन है हमें? 360। तो जो न्यू टाइम लगेगा वो क्या आएगा? 360 डिवाइडेड बाय 360/5। यहाँ तक बताओ भाई, कोई डाउट? हाँ भाई नमन। नो सर, यहाँ तक नहीं है। नो सर। नहीं है। अब स्टेटमेंट देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास जो डिफरेंस है, स्टेटमेंट पढ़ो, स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर
तो इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस देन द सेम जर्नी, 1 घंटा कम लेती है। अब आप ये बताओ, चाहे वहां पे 1 आवर लेस आए चाहे यहाँ पे मोर आए, आपको उसके ऊपर ध्यान नहीं देना, सिर्फ आपको ध्यान देना है 1 पे, 1 आवर की बात कर रहा है वो। तो अब आप ये बताओ कि लार्जर क्वांटिटी न्यू वाला टाइम है या जनरल टाइम है? जनरल टाइम। जनरल टाइम है सर, जनरल टाइम है। जनरल टाइम है। जो जनरल टाइम है वो ग्रेटर है ना न्यू टाइम से? यस सर। यस सर। ये बात बताओ, ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है। यस सर, ग्रेटर है। ग्रेटर है सर टाइम। तो बैलेंस करने के लिए मन करोगे? सर जनरल टाइम में से न्यू टाइम माइनस करेंगे। नहीं, आपको अगर दोनों को बैलेंस करना है तो न्यू टाइम में +1 होगा। यस सर। हाँ भाई वैभव, हाँ सर। आया समझ में? यस सर। तो टाइम क्या जनरल हमारे पास 360/x किसके इक्वल होगा? 360/x + 5 + 1 360x + 5 + 1 होगा भाई? यस सर। तो इस स्टेटमेंट को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 360/x - 360/x + 5 = 1। देन आप इसको सॉल्व कर लो। सर मैंने ये किया था और आपने कहा ये नंबर ही नहीं दिए सम के। तुझे क्या पता मैंने नंबर नहीं दिए? सर 5 नंबर मिले मुझे सिर्फ। अभी रुक, टेस्ट निकालता हूँ। मेरे बस इधर मैंने -1 लगाया था सर। हाँ, फिर गलत हो गया ना? सर इतने से क्या गलत होएगा? अच्छा, तो ये बता, तूने पूरा टाइम ही चेंज कर दिया। अब मैं तेरे को दिखाता हूँ -1 कैसे आता है। अब देख, जैसे ये स्टेटमेंट है तेरे पास, ठीक है, तू कह रहा है कि मैंने सिर्फ -1 किया है, इससे मतलब तेरे को पता नहीं है। देख अभी मैं तेरे को ऑब्जर्व करके दिखाता हूँ, अभी तेरा -1 आएगा। देख इस स्टेटमेंट को ना माइनस से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? माइनस का 360/x